आइए आप लोग देखें, प्रश्न नंबर है आपका 20। प्रश्न नंबर 20 में कहा जाता है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, सबसे लास्ट में लिखा है 50 का वर्ग। अर्थात इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो पहले जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या है। अर्थात 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसी 4 होगा। सबसे लास्ट में लिखा है n स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसका जो फॉर्मूला होता है वो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ये आपके पास है। अच्छा, अब देखते हैं कि आपका प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। यहाँ से सवाल ऐसी रहेगा और सबसे लास्ट में लिखा है आपके पास, सबसे लास्ट में लिखा है 50 का वर्ग। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हमें 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपके पास n का जो मान है वो 50 है। इस प्रश्न को करने के लिए आपके पास n का जो मान है वो 50 है। यहाँ पर हम n का मान या n के बारे में दो बातें बोलेंगे। अर्थात अंतिम संख्या भी 50 है और संख्याओं की संख्या भी 50 है। ठीक है, तो n का मान 50 यहाँ लगाते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 50 गुणा हो जाएगा आपके पास 51 और गुणा हो जाएगा 50 दूनी मतलब n इंटू n प्लस 1, 50 गुणा 51 गुणा हो जाएगा आपके पास 101, 50 गुणा 51 और 101 और बटे कितना होगा आपके पास 6। 50 गुणा 51 गुणा 101 बटे 6। आप लोग इसे काटेंगे तो 2 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। और 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 से कटेगा 17 बार। अर्थात कहने का मतलब है कि 25 गुणा 17 और गुणा कितना होगा? 101। आप इसका गुणा करेंगे आपको आंसर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर सवाल है आपका कि 9 का वर्ग 10 का वर्ग 9 का वर्ग 10 का वर्ग 11 का वर्ग, आगे भी ऐसे रहेगा और सबसे अंतिम में जो लिखा है वो आपके पास 100 का स्क्वायर लिखा। ठीक है, प्रश्न आपका है कि 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, अर्थात 9 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। हम लोग जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र है कि n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन होता है आपके पास 6। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही हो। लेकिन यहाँ पर ये संख्याएं 1 से नहीं, ये 9 से स्टार्ट होती हैं, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते और इसके बिना लगाए ये सवाल होगा भी नहीं। तो हमें करना ये होगा कि 1 से लेकर 100 तक की 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग में से हमें 1 से लेकर 8 तक का 1 से लेकर 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग को माइनस करना होगा, क्योंकि 8 के बाद में 9 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि इस प्रश्न के लिए यहाँ पर n का मान कितना है? 100 और यहाँ पर n का मान कितना है? 8। इस फॉर्मूले को मुझे 2 बार यूज करना होगा। n का मान 100 अर्थात आपके पास कितना होगा? 100 और गुणा कितना होगा? 101 और गुणा 201 और बटे कितना होगा? 6 माइनस 8 गुणा हो जाएगा 9 n इंटू n प्लस 1 8 दूनी 16 और 1 17 बटे होगा 6। इसे हल करेंगे, दूसरे वाले को हल करेंगे, माइनस करेंगे, आपको उत्तर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखें, गुणा भाग आप खुद करेंगे। अगला प्रश्न है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग
एक मान हमारे पास दिया है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस है आपके पास 3 का वर्ग। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, सबसे लास्ट में लिखा है हमारे पास 10 का वर्ग और बराबर है आपके पास 385। अब ये प्रश्न में दिया है तो इसका यूज भी होगा। 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योगफल दिया है। अब देखते हैं निकालना क्या है। आपको निकालना है 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 और फिर आपको निकालना है 20 की पावर 2। हम लोग जानते हैं कि इस प्रश्न को हम दो तरह से कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा 2, 4, 6, 8, 10, 20 तक संख्या जा रही है, ये सम संख्या है। अर्थात ऊपर जो मुझे मान दिया है अगर मैं उसे ना देखूं तो मैं इसके बारे में स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि ये सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है। ये सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है तो हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन बाद में पहले हम करेंगे, हम इसके तरह से सवाल को करेंगे। हम लोग एक काम करते हैं कि सम में से हम 2 कॉमन लेंगे, लेकिन 2 कॉमन नहीं ले सकते, पावर भी साथ में आती है। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूंगा कि a गुणा b गुणा c, a गुणा b गुणा c की पावर n है, तो यदि मैं यहाँ से a कॉमन निकालूंगा तो a कॉमन नहीं निकलेगा, a की पावर n कॉमन निकलेगा और अंदर रहेगा b गुणा c की पावर n। अर्थात मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो सब में से 2 कॉमन लेंगे, लेकिन पावर भी साथ में रहती है और जिस पद से कॉमन लिया है वहां भी पावर रहेगी। अर्थात आप लोग 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये आपके लिए हो जाएगा 3 की पावर 2 और प्लस हो जाएगा आपके पास 10 की पावर 2। हम लोग जानते हैं कि 2 की पावर 2 का मान होगा 4। ये कोष्टक वही है जो ऊपर लिखी है और इसका मान है आपके पास 385। 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगा 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 तिया 12 और 2 12 और 3 कितना होगा आपके पास 15। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए हो जाएगा 1540। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 23। प्रश्न नंबर है आपके पास 23। प्रश्न नंबर 23 के करने से पहले हमें एक बात समझनी होगी। अभी हमने प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल को लेकर बात की थी, अब हम विषम को लेकर बात करेंगे। 1 का वर्ग प्लस होगा 3 का वर्ग प्लस होगा 5 का वर्ग। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, सबसे अंतिम में लिखा है 15 का वर्ग। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, सबसे अंतिम में लिखा है 15 का वर्ग। हम लोग जानते हैं कि ये विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल की हमसे बात कर रहा है। यहां पर जो अंतिम पद है वो 15 है, तो n का मान आपके पास हो गया 15। ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं ये अंतिम पद पर काम करता है, ये पदों की संख्या पर काम नहीं करता है। अगर मैं पदों की संख्या की बात करूंगा तो 15 तक जो विषम संख्या होंगी वो 8 होंगी। ये उस n के मान 8 पे काम नहीं करता है, ये अंतिम संख्या पे काम करता है। और अंतिम का जो मतलब हुआ, अंतिम का मतलब आपके पास ये हुआ कि n का मान 15 है, तो विषम संख्याओं के योगफल का सूत्र है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 और आपके पास n प्लस 2 अपॉन कितना होगा 6। यह विषम और सम दोनों के लिए बढ़िया काम करेगा। बट n अंतिम संख्या है, ना कि संख्याओं की संख्या। n का मान लगाते हैं तो ये होगा 15, फिर होगा 16 और फिर होगा 17 बटे कितना होगा आपके पास 6। ठीक है, हम लोग इसे गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो आपका उत्तर होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा 680। 3 से काटेंगे 5 बार और 3 से कितनी बार 2 बार, 2 से कटेगा 8 बार, 8 पंजे 40, 17 चौका 68। एक अगला सवाल और हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है, उसमें लिखा है, प्रश्न नंबर आपका ये रहेगा 24 के 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग, सबसे अंतिम में लिखा है आपके पास 35 का वर्ग। 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग, सबसे अंतिम में लिखा है 35 का वर्ग। अंतिम संख्या पे ही काम करना होता है, तो n का जो मान आपके पास हुआ 35 हुआ। 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग, सबसे लास्ट में लिखा है 35, और विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल का फॉर्मूला है n इंटू n+1 और n+2 अपॉन कितना होगा 6। n इंटू n+1 n+2 अपॉन 6, n का मान पुट करते हैं, n का मान लगाते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 35, फिर हो जाएगा आपके पास 36 और फिर होगा 37 और वटे कितना होगा आपके पास 6। तो 35, 36 और 37 को काट कर हल करेंगे पिछले सवाल की तरह और आपका उत्तर आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर है आपका 25। हम प्रश्न नंबर 25 की बात कर रहे हैं। 2 का वर्ग 4 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग, सबसे अंतिम में लिखा है आपके पास 20 का वर्ग। सम संख्याओं का फॉर्मूला भी बिल्कुल विषम की तरह है और वह भी अंतिम संख्या पर काम करेगा। तो यहाँ पर भी n का मान कितना है, n का मान 20 है और विषम संख्याओं का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 और n+2 अपॉन कितना होगा 6। n इंटू n+1 n+2 अपॉन 6 ये विषम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है। सॉरी, सम का और विषम का एक ही है। यहाँ पर n का मान 20 दिया है तो ये होगा 20 गुणा कितना होगा 21 और गुणा आपके पास होगा 22 बटे होगा 6। 20, 21, 22 गुणा में लगे हैं, बटे 6 लिखा है। 2 से काटेंगे 10 बार और 6 इसे काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, 22 सत्ते 154। इसका मतलब है कि आपका उत्तर होगा 1540। 1540 आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 26 इसकी तरह है। सवाल नंबर 27 हम लोग देखते हैं, उसके बाद सवालों का रुख थोड़ा सा बदलेगा। सवाल नंबर देखिए 27। सवाल नंबर 27 कैसे करेंगे। सवाल नंबर 27 है आपके पास, थोड़ा सा अलग रहेगा। इसमें सम और विषम संख्या एक साथ रहेंगी, लेकिन प्लस और माइनस का थोड़ा सा चक्कर है। 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस होगा आपके पास 4 का वर्ग, माइनस 4 का वर्ग और प्लस होगा, यहाँ माइनस लगा है, प्लस है माइनस है, यहाँ पर फिर होगा आपके पास, क्योंकि 16 जो होगा वो माइनस का होगा। विषम संख्याओं को एक साथ करेंगे और सम वाली को एक साथ करेंगे, तो 1 का वर्ग आपके साथ है, विषम में 3 का वर्ग होगा, कहीं 5 का वर्ग भी होगा और ऐसे ही चलते रहेंगे। तो 16 से पहले विषम आती है 15, प्लस हो जाएगा आपके पास 15 का वर्ग। इसमें 2 तरह की संख्याएं आपको मालूम पड़ रही हैं, विषम और सम। विषम को मैं एक साथ लूंगा और सम को मैं एक साथ लूंगा। अब सम में क्या है कि सम वाली सारी संख्या माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2 का वर्ग प्लस होगा 4 का वर्ग। ऐसे ही हमें चलना है, ये हो जाएगा 16 की पावर 2। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, और इसका मतलब है कि 2 से लेकर 16 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो यहाँ पर आपके पास n का मान कितना है, अंतिम संख्या 15 है और यहाँ पर आपके पास n का मान कितना है 16।
दोनों में एक ही तरह का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला कि n इंटू एन प्लस 1 और आपके पास n प्लस 2 अपॉन कितना होगा 6। 15 लगाते हैं तो ये हो जाएगा 15 गुणा कितना होगा 16 गुणा होगा 17 बटे होगा 6, माइनस यहाँ हो जाएगा आपके पास 16 गुणा 17 बटे होगा 18 और बटे होगा 6। ठीक है, इसे हम लोग काट रहे हैं 3 से काट लें, 3 से कटेगा 5 बार और 3 से कटेगा 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 8 बार, 8 पंजे 40, 17 चौका 68, मतलब हो जाएगा 680। 2 से काटेंगे 8 बार और 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 8 बार और 3 से कितनी बार कटेगा 6 बार, ये आपके पास कितना हो गया 17 छक्का 102, मतलब हो जाएगा आपके पास 816। 816 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका उत्तर माइनस में आएगा। ये प्रश्न नंबर था आपका 27। 10 में से 4 गया आपके पास, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6, उल्टा घटा रहे हैं, यहाँ बचेगा 6 में से 0 गया 6 और 11 में से 8, इसका मतलब है ये बच जाएगा माइनस का 136, ये आपका उत्तर हुआ। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल के बारे में। प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल के बारे में अगले लेक्चर में आप लोग इसे देखेंगे।